हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इसी वीडियो में हम लोग आपको सिखाने वाले हैं सिंगल फेज समरसेबल स्टार्टर की कंप्लीट वायरिंग। जैसा कि आप लोग यहाँ पर ये जो स्टार्टर देख रहे हैं, ये हमारा सिंगल फेज समरसेबल का स्टार्टर है और इसमें हमारा कंप्लीट जो सेटअप इसमें लगा होना चाहिए वो कंप्लीट इसमें सामान लगा हुआ है। तो आज के इस वीडियो हम इसकी कंप्लीट वायरिंग आप लोगों को बताने वाले हैं। इसमें केवल हमारा एमसीबी नहीं लगा हुआ है, लेकिन उसका भी हम आपको पॉइंट बता देंगे किस तरह से अगर एमसीबी है तो उसका भी वायरिंग आपको करना है। तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको जिस किसी भी स्टार्टर की वायरिंग करनी हो उसके पहले तो सभी वायर को आपको अलग कर लेना है, तभी आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे कौन सा वायर हमारा कहाँ लगना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट आप लोगों को दिख रहे हैं कनेक्शन स्ट्रिप में, ये पहला होता है फेस हमारा, दूसरा न्यूट्रल। पहले हम फेस की वायरिंग करते हैं। तो फेस के पॉइंट से एक वायर आपको उठाना है और कॉन्टैक्टर का हमारा पहला पॉइंट जो कि है यहाँ पर हमें इसे लगा देना है। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर हम लगा देते हैं, इसे थोड़ा लूज करते हैं और इसे लगा देते हैं इस तरह से। ये हमारा फेज का एक वायर हम यहाँ से हमने उठाया और कॉन्टैक्टर के पहले पॉइंट पर दे दिए यहाँ पर। अब इसी पॉइंट के सामने वाला जो पॉइंट है कॉन्टैक्टर का, ये पॉइंट इधर रहा ये वाला, और इसी के सामने पॉइंट हमारा ये रहा। यहाँ से एक वायर हम उठाएंगे जो कि टुकड़ा मैंने पहले से ही एक यहाँ पर लगाया हुआ है। ये जो वायर आप उठाएंगे इसे हमें दे देना है ब्लू पर। तो देखिए मोटर का कनेक्शन हमारा कुछ इस तरह से रहता है R/B, यानी रेड येलो ब्लू। तो ब्लू हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो इसे हमें ब्लू वाले वायर की जगह पर लगा देना है इस तरह से। इसे हम थोड़ा लूज करते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये फेज का कनेक्शन कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, इस तरह से हमारा फेज का कनेक्शन हो गया कंप्लीट। इसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब करते हैं न्यूट्रल की वायरिंग। तो न्यूट्रल हमारा यहाँ से आएगा, दूसरे पॉइंट से हमारा न्यूट्रल आएगा। न्यूट्रल को हमें उठाना है और इसे देना है जो हमने फेस का एक पॉइंट लगाया है कॉन्टैक्टर में, इसके बगल वाले ही पॉइंट पे। लेकिन आपको देखिए नीचे इसमें कॉन्टैक्टर में कॉइल रहती है, यहाँ पर इसमें हमारे पॉइंट बने हुए हैं, चाहे कॉइल में तार भी हो सकते हैं। तो इसके सामने वाला जो नीचे पॉइंट है कॉइल का, वहाँ से एक टुकड़ा इस तरह से आपको लगा लेना है और इसी के साथ में दे देना है इस तरह से। यहाँ पर हम दोनों को इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं और इस पॉइंट पर इसे लगा देते हैं। तो देखिए ये हमारा पॉइंट पे लग गया। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ तक हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया और एक वायर हमने नीचे वाला जो कॉइल का पॉइंट है, देखिए अब दिख रहा है आपको, नीचे वाला जो कॉइल का पॉइंट है उसके साथ हमने इसे मर्ज कर दिया है। तो ये एक वायरिंग इतना वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब इसके सामने से एक वायर उठाना है जो कि हमने इस तरह से पहले से लगाया हुआ है। अब इस वायर को आपको जहाँ पर हमारा मोटर का रेड वायर लगेगा उस तरफ, उस जगह पर आपको देना है। तो देखिए मोटर का रेड वायर कहाँ पर लगेगा, हमारा मोटर का रेड वायर पहला ही पॉइंट आएगा, न्यूट्रल फेस रेड येलो ब्लू। तो रेड पर हमारा यहाँ पर आएगा इस तरह से, यहाँ पर हम इसे लगा देते हैं इस तरह से। ये हमारा लग गया। अब हमें लेना है 50 MFD वाला कैपेसिटर। देखिए 50 EUF का हमारा कैपेसिटर ये रहा। अब इसका एक वायर तो हमें जहाँ पर हमने रेड वायर अभी लगाया है उसके साथ हमें लगा देना है इस तरह से। इसे हम निकाल लेते हैं और इन दोनों को इस तरह से ट्विस्ट करके जहाँ पर हमने रेड वायर लगाया हुआ है उसी के साथ हम इसे लगा देंगे। ये लग गया हमारा। और एक वायर हमारा जो कैपेसिटर का बचा हुआ है, तो देखिए दोनों वायर हमने, एक कैपेसिटर का वायर और यहाँ से जो वायर हमारा आया है न्यूट्रल वाला, वो दोनों को हमने इकट्ठा करके रेड पॉइंट पे लगा दिया जहाँ पर हमारे मोटर के रेड वाला वायर बचेगा। अब हमारा एक वायर बचा हुआ है 50 MFD वाले कैपेसिटर का। इसे हम, ये जो पॉइंट हमारा खाली है यहाँ पर, इस पॉइंट पे हम इसे लगा देते हैं इस तरह से, हमें इसे लगा देता। अब इतना वायरिंग हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम वायरिंग आपको बताते हैं बटन की किस तरह से। इस तरह के लगे हुए हैं, एक ग्रीन बटन लगा हुआ था, एक रेड बटन। तो पहले तो हम कुछ इस तरह का एक छोटा सा लूप लेकर
दोनों बटन के एक एक पॉइंट को आपको शॉर्ट कर देना है। तो चलिए दोनों बटन को आपको एक एक पॉइंट लूप लेकर शॉर्ट कर देते हैं इन्हें। इस तरह से आपको जॉइंट लगाना है और एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला, कोई भी एक पॉइंट आप इसका शॉर्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने दोनों बटन का एक एक पॉइंट यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। इस तरह से लूप आपको लगा लेना है, एक छोटा सा लूप। और ये जो वायर आपको दिख रहा है, ये हमारा कहाँ लगना है, आपको इसी पॉइंट से, आपको जहाँ से हमने दोनों बटन के एक एक पॉइंट शॉर्ट किया है, यहाँ से आपको एक तार उठाना है। और देखिए ये कॉइल का नीचे वाले हिस्से में एक तार जो बचा हुआ था हमारा, एक तो हमने यहाँ पर ये शॉर्ट कर दिया दोनों पॉइंट लगाकर, और दूसरा पॉइंट हमारा ये बचा हुआ था, इस पॉइंट पर आपको लाकर लगा देना है जहाँ से हमने रेड और ग्रीन बटन के दोनों पॉइंट को शॉर्ट किया था वहाँ से। ठीक है, अब देखिए रेड बटन और ग्रीन बटन में हमारे एक एक पॉइंट बचा हुआ है, आधा भाग ये मान लो, तब एक एक पॉइंट दोनों बटन में हमारा बचा हुआ है। अब आपको एक वायर रेड बटन से उठाना है और कहाँ पर लगाना है, जहाँ पर हमारा फेस का आउटपुट हो रहा है। तो देखिए फेस वायर हमारा ये रहा, यहाँ से हमारा फेस इनपुट हो रहा है और आउटपुट हमारा यहाँ पर हो रहा है। तो आपको रेड बटन से एक वायर उठाना है और फेस के आउटपुट वायर पे लगा देना है। चलिए इसे लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने जो हमारा रेड बटन में एक पॉइंट बचा हुआ था, यहाँ से एक वायर को उठाकर फेस हमारा जहाँ पर आउटपुट हो रहा है, यहाँ से फेस हमारा इनपुट हो रहा है और यहाँ पर हमारा आउटपुट हो रहा है। तो आउटपुट फेस पर हमने इसे लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए ग्रीन बटन में हमारा एक पॉइंट इस साइड पे बचा हुआ है। अब यहाँ से हमें एक वायर उठाना है, इस तरह का येलो वायर या किसी भी कलर का आप वायर ले सकते हैं। एक वायर को यहाँ से हमें उठाकर और जहाँ पर हमारा फेस इनपुट हो रहा है वहाँ पर हमें लगा देना है। चलिए इसे लगा देते हैं। तो देखिए हमने ग्रीन बटन का एक पॉइंट हमारा जो बचा हुआ था, यहाँ से एक वायर उठाया है और देखिए जहाँ पर हमारा फेस, देखिए फेस हमारा ये रहा, फेस यहाँ से हमारा इनपुट हो रहा है, तो फेस इनपुट के साथ में इसे हमने लगा दिया है। ठीक है, अब बटन का वायरिंग हमारा हो गया कंप्लीट, हो गया। अब इसमें हमारा बचा हुआ स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर हमारा ये रहा और इसकी वायरिंग भी हम आपको बता देते हैं किस तरह से करना है। तो देखिए स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाने के लिए आपको जो बटन चाहिए होगा वो कुछ इस तरह से 4 पॉइंट वाला बटन चाहिए होगा। इसमें हमारे 2 भाग बने हुए हैं, एक देखिए भाग ये रहा कंप्लीट और ऊपर वाला भाग अलग है। इसमें हमारे 2 भाग में बटा हुआ है ये बटन और 4 पॉइंट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो बाकी के हमारे 2 पॉइंट जो बचे हुए थे नीचे, यहीं पर हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर का यूज करना है। तो वो किस तरह से करना है वो भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग कैपेसिटर के हमारे ये 2 वायर रहे। तो पहले तो हमारा जो रनिंग का कैपेसिटर लगा हुआ है बीच वाले पॉइंट पे, येलो पॉइंट पे, इसे हमें खोल लेना है। इस तरह से इसे हमको खोल लेना है और इसी के साथ हमें एक वायर इसका लगा देना है। दोनों कैपेसिटर का एक एक वायर लेकर येलो पॉइंट पे से लगा देना है। ये हमारा लग गया। अब हमारा एक वायर इसका बचा हुआ है स्टार्टिंग कैपेसिटर का। तो देखिए एक वायर का हमें यूज करना है। अगर हम यहाँ पर इसे लगा देंगे सीधा इस तरह से, तभी हमारा कैपेसिटर जो है हर समय काम करता रहेगा। मतलब मोटर स्टार्ट होने के बाद भी ये कट नहीं होगा, अलग नहीं होगा। लेकिन इसका काम केवल इतना रहता है कि मोटर को स्टार्ट देना है, उसके बाद इसका काम ख़त्म हो जाता है। तो उसी के लिए हमें इस तरह का इस बटन के द्वारा हम इसे यूज करेंगे, ताकि हमारा मोटर के लिए केवल स्टार्ट देने के बाद ये बटन हमारा हट जाए। तो एक वायर हमारा जहाँ पर हमने ग्रीन बटन में देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट पे एक एक वायर ही लगाए हुए हैं। एक वायर हमें इस तरह से यहाँ पर लगा देना है, जो हमारा कैपेसिटर का वायर बचा हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक वायर। इसे कहीं नहीं लगाना, इसे हम टेप कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा स्टार्टिंग का इनपुट हो रहा है ग्रीन बटन पर। अब आउटपुट वायर हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर का ये रहा। इसे आपको लगाना है कहाँ पर, जहाँ पर हमारा मोटर का लाल वाला तार लगेगा। यहाँ पर ये फेस न्यूट्रल, ये रेड, येलो, ब्लू, यहाँ पर हमें इस तार को लगा देना है। अब ग्रीन बटन से हमारा होकर जब ये बाईपास होकर आ रहा है, तब इसका काम जो रहेगा, केवल ग्रीन बटन हम 4 से 5 सेकंड के लिए दबाते हैं, तो केवल हमारा उतनी ही देर ये काम करेगा, उसके बाद अपने आप कट हो जाएगा। तो इतना ही काम इसका रहता है, मोटर को केवल स्टार्ट देना। तो इसका वायरिंग इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे हम चेक करके आपको दिखाते हैं कि हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए देखिए मेरे पास अभी मोटर तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस तरह का एक 100 वाट का बल्ब है, इसे हम लगाकर आपको दिखाते हैं।
तो देखिए इसके लिए मैंने फेस का सप्लाई दे दिया, ये तार मैंने फेस के कनेक्शन में लगा दिए हैं। और देखिए यहाँ पर बल्ब का भी कनेक्शन मैंने आर पे और ब्लू पर कर दिया। अब इसे हम करते हैं स्टार्ट। तो ग्रीन बटन से हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टार्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है और बल्ब भी प्रॉपर तरीके से ग्लो कर रहा है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा काम कर रहा है। अब कुछ भाई बोलेंगे कि एम्पियर मीटर रह गया हमारा और वोल्टेज मीटर रह गया, उसका कनेक्शन किस तरह से करना है। तो उसका भी कनेक्शन बहुत आसान है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए जब आपको एम्पियर मीटर लगाना हो तब यहाँ से हमारा फेज का इनपुट हो रहा है और यहाँ पर आउटपुट हो रहा है। और जो वायर हमारा ब्लू तार पर आ रहा है मोटर वाला, जहाँ पर हमारा ब्लू तार लगेगा, इसको आपको बीच से कट कर देना है। इसके बीच में मीटर को बाईपास कर देना है। एक एक तार, इसका 2 तार अब हो जाएगा। जब इसे आप काटोगे तो एक एक तार दोनों पॉइंट पर लगा देना है, तो हमारा एम्पियर मीटर प्रॉपर तरीके से काम करेगा। अब रह गया हमारा वोल्टेज मीटर। तो देखिए वोल्टेज मीटर के लिए कुछ नहीं करना है, दो वायर हमारे वोल्टेज मीटर के होते हैं। तो वोल्टेज मीटर के दोनों वायर को आपको एक वायर यहाँ पर लगा देना है, एक वायर यहाँ पर लगा देना है। तो वोल्टेज मीटर का भी हमारा कनेक्शन प्रॉपर तरीके से हो गया। तो इस तरह से हमारा स्टार्टर का वायरिंग इसका कंप्लीट हो गया। इससे संबंधित या आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपको किसी और के बारे में और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसका भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।